नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं चे सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, जितनी भी दिव्य शक्तियां मुझसे कनेक्टेड हैं, उन सभी को मेरा आत्मवंदन, बहुत बहुत प्रणाम, आत्मा प्रणाम। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को और स्वयं को भी बहुत बहुत आत्मवन आत्मवन आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। तो एक बार रक्षिता जी, ओके मैंने म्यूट कर दिया है। अभी एक बार अनम्यूट नहीं कीजिएगा, सो दैट हम लोग डिस्टर्ब ना हो। तो सभी को मेरा आत्मा प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं श्वेता जैन हूँ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। बाय प्रोफेशन में एक फैशन डिजाइनर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी ने मुझे इतनी जोर से अपनी तरफ खींच लिया कि आज मैं 35+ मोडालिटीज होल्ड करती हूँ, जिनमें रेकी, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, वोम हीलिंग, फैमिली कॉन्स्टलेशन, एनएलपी, मतलब बहुत सारी क्वांटम हीलिंग से रिलेटेड और भी पावरफुल मोडालिटीज उसमें शामिल है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्लास हमारी फ्री क्यों है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ये लोग आएंगे और थोड़ी देर बाद में क्लास के एंड में आपको कोई अच्छा खासा अमाउंट वाला कोर्स सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले ही बता दूं। ये अपनी 4 डेज की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, 4 डेज की क्लासेस में आपको कुछ भी सेल नहीं किया जाएगा। आप आएंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उस ऊर्जा को फील भी करेंगे। ठीक है, आपकी आप अपनी जो पावर है उसको जानेंगे इन 4 दिनों में। सो बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक माइंडसेट है, आजकल सब लोग वेबिनार्स करते हैं और उसमें कोई ना कोई चीज सेल करते हैं, अपना कोई अच्छा खासा कोर्स सेल करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होके सिर्फ सीखने के भाव से कि हमें सीखना है, और अगर हम 4 दिन इस क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सीख करके कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाना ही जाना है। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ में बैठिएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो सीखने के भाव से, अगर आपको पहले से आता है, एक बार उसको साइड में रख दीजिएगा। हो सकता है वो नॉलेज ज्यादा अच्छी हो, या हो सकता है ये नॉलेज आपको थोड़ा बेटर लगे, लेकिन कंपैरिजन मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सीखने के भाव से बैठिएगा कि मुझे कुछ नया जानना है। और हर किसी का सिखाने का तरीका अलग होता है, तो आप 100% कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। अ, ठीक है, तो बिल्कुल सीखने के भाव से बैठिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं होता, चाहे वो ज्ञान हो, ऊर्जा हो, या फिर हीलिंग हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो। तो आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन हमेशा फ्री का मतलब बेकार नहीं होता है ना। फ्री का मतलब होता है ऊर्जा का लेन देन। हम ऊर्जा का लेन देन करेंगे, यहाँ भी पैसों का लेन देन नहीं है, यहाँ ऊर्जा का लेन देन है। जब हम, सपोज कीजिए, जब हम किसी भिखारी को 10 रुपए देते हैं, ठीक है, तो हमने उससे बदले में क्या लिया? हमने उससे बदले में उसकी दुआएं ली। हमने उसको क्या दिया? क्या 10 रुपए की कोई वैल्यू है? आपके लिए 10 रुपए की कोई वैल्यू, उसके लिए बहुत है, लेकिन क्या आपके लिए 10 रुपए की वैल्यू है? नहीं है। हमने उसे क्या दिया? हमने उसे थोड़ी सी करुणा दी। आपके मन में जो थोड़ा सा प्यार था, थोड़ी सी करुणा थी, थोड़ा सा एक अपना होता है कि ये यार कैसे हैं,
वो जो आपके पॉजिटिव इंटेंशंस थे आपने वो दिए, और उसके बदले में आपको क्या मिला? हमें तुरंत एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी देर का सुकून मिल जाता है कि शायद इन 10 रुपए से उसकी मदद हो सके, शायद वो आज का भोजन कर सके। तो ये हमें पॉजिटिव सुकून देता है। ठीक है, और ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एनर्जी का यूनिवर्सल लॉ है। ऊर्जा का नियम बहुत सिंपल होता है, आप जितना देते हो उतना पाते हो, और जो बिना दिए चाहते हैं उनका फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि रेकी फर्स्ट सेकेंड लेवल क्यों फ्री है, आपसे क्या लिया जाएगा? तो हर वर्कशॉप में ऐसा नहीं होता है कि आपसे कुछ लिया जाए। मैं भी आपसे लूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं लूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी हो, है ना। मैं आपसे आपका डेडिकेशन लूंगी, आपसे आपके 4 दिन लूंगी कि आप कुछ सीख करके इस क्लास से जाओ, और जाओ नहीं, जुड़ो, साथ लेकर के चलूंगी आपको। तो आप इस क्लास से जुड़ो, आप इस साइंस को समझो। ठीक है, आपका 4 दिन का समय चाहिए, आपसे कमिटमेंट चाहिए, जो आपको आगे अभी समझ में आएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद के लिए सिंसियरिटी, है ना। अब इसमें एनर्जी एक्सचेंज कैसे हुआ? अगर 4 दिन के बाद आपको लगे कि ये सेशन बाकी सबसे थोड़ा अलग था, आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ नया सीखा है, कुछ एक्सपीरियंस लिया है, तो इस साइंस से 2 लोगों को जरूर जोड़ना, वही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं हमने कुछ सीखा है, शायद मैं इससे अपनी लाइफ में बदलाव कर सकूं, जैसे पराग दीदी ने अपनी सिस्टर्स को जोड़ा, आप अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को भी जोड़िए। अगर आपको लगता है तो आफ्टर 4 डेज, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आज की क्लास के बाद में भी आपको लगे तो आप उनको जोड़ सकते हो, और यही इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज होगा। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ मॉनिटरी नहीं ले रही हूं तो आपको नहीं दूंगी कुछ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्लास में। आप 100% इस क्लास से बहुत कुछ लेके जाओ। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि रेकी आप नहीं चुनते हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अटके हुए थे, किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन चाह रहे थे, और रेकी का वीडियो एकदम से आपके सामने आ गया, या फिर रेकी के बारे में आपको किसी ने बता दिया, आपको किसी ने मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो रेकी आप नहीं चुनते हो, रेकी आपको चुनती है। क्यों चुनती है? जब आपके कर्मास बैलेंस होते हैं ना, तब आपको रेकी चुनती है। तो आपको सिर्फ इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है कि मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे खुद के इस जीवन पे कमांड लेना है, अपने हाथ में लेनी है उसकी कमांड। ठीक है, और उसके लिए आपको अपने मन में बोलना है कि हाँ मैं उसके लिए तैयार। तो अगर आप इस तरह से अपने आप के लिए रेडी रहते हैं, खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी रहते हैं, तो रेकी खुद आपका हाथ कभी नहीं छोड़ती है। बस आपको एक थोड़ी सी मेहनत चाहिए, आपका धैर्य चाहिए, और आपका अपनी खुद की शक्ति के ऊपर थोड़ा सा भरोसा चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि श्वेता दी इस क्लास से मिलेगा क्या? तो आपने तो बता दिया कि हमें क्या मिलेगा, बट आप क्यों फीस फ्री सिखा रहे हो? तो मैं आपको जो फ्री दे रही हूँ ना, उसकी शुरुआत एक्चुअली आज से नहीं हुई है, उसकी शुरुआत बचपन से हुई है, और वो जाने अनजाने हुई है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन सब चीजों की शुरुआत वहां से हो चुकी। मतलब आप में से कितने लोग थे जो अपनी डायरी बनाते थे और उसमें स्लैम बुक लिखते थे, और उसके अंदर अपने लिखते थे मेरा फेवरेट हीरो, मेरा फेवरेट ये, फेवरेट प्लेस, फेवरेट कलर, मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ? कितने लोग लिखते थे? कितने लोगों ने लिखी? हमारे टाइम के तो सब लोगों ने लगभग लगभग लिखी होगी, लिखते थे हम लोग। उस डायरी में मेरे पास मेरी पुरानी बचपन की बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से मेरी वो डायरी भी एक है। वो डायरी के अंदर मैंने जाने अनजाने ये चीज लिखी हुई थी कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, और वहां से कहानी कैसे शुरू हुई मुझे भी नहीं पता। शादी के टाइम पे जब उस डायरी को देखा, वापस मैं अपना सारा सामान अपने साथ में लेकर के आई, तो मुझे लगा कि ये डायरी का पेज खुला कि अरे मैंने ये लिखा था। उस समय पढ़ा, खुश हुई और रख दिया उसको। फिर उसके बाद में रेकी, मेरे चाचा ससुर है, मेरी शादी के 2 महीने बाद में उन्होंने रेकी का जिक्र किया, और तब मुझे लगा कि मुझे रेकी सीखनी है, कुछ तो मैजिकल है ये, क्योंकि मेरे चाचा ससुर कुछ खुद ग्रैंड मास्टर हैं।
तो उन्होंने मुझे रेकी के बारे में सिखाया, मैंने सीखा, 3-4 जगह से सीखा, मुझे रेकी बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें और खोज बढ़ती गई, बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल किया, और कल्ट साइंस से मैं शादी के बाद से जुड़ गई। तभी मैंने फैशन डिजाइनिंग भी, उसके पहले मैं 10 साल बैंक में थी। तो शादी के बाद में मैंने फैशन डिजाइनिंग भी किया, और रेकी भी सीखी, अकल्ट साइंस की बहुत सारी मोडालिटीज में मैं अंदर जाती गई। फिर 2019 में ये डायरी मेरे सामने वापस खुली। तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है, ये डायरी का यही पेज मेरे सामने बार बार क्यों खुल रहा है। तो वो डायरी का फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि रीजन क्या है, क्यों खुल रहा है ये। फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है, उनके कुछ शब्द थे कि 2025 तक हर घर में एक ना एक इंसान कैंसर पीरियड होगा। और वो वर्ड सुन करके मैं, मतलब अंदर से यूं लगा कि अरे मेरे परिवार की भी बात है। तो बस तब से मैंने सीखना सिखाना पूरी तरह से शुरू कर दिया, और तब से सिखा रही हूँ। और तभी ये संकल्प ले लिया था कि रेकी तो कम से कम मैं फ्री ही सिखाऊंगी, एटलीस्ट 1-2 लेवल तो मैं फ्री ही सिखाऊंगी। बाकी के जो लेवल्स हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज रखना जरूरी है, लेकिन उसका भी 50% मेरा चैरिटी में जाएगा। ये मैंने खुद से नियम लिया। और हम जेनीस के ना नियम बहुत पक्के होते हैं, हम लोग नियमों के बहुत पक्के होते हैं। एक बार जो नियम ले लिया वो ले लिया, अब वो मरते दम तक नहीं छूटेगा। तो तब से रेकी को फ्री सिखाना शुरू कर दिया था। आज भी सिखा रही हूँ, बहुत लोगों को सिखाते जा रही हूँ, और जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वही मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। तो बस आप लोग के लिए बताया है कि मैं क्यों रेकी फ्री सिखा रही हूँ। तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि मैं चाहती हूँ कि ये साइंस हमारे अंदर, जो छुपी हुई साइंस है, जो पावर हमारी लाइफ में मिरेकल्स कर सकती है, वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें बार बार डॉक्टर्स के पास, पंडितों के पास, झाड़ फूक वाले बाबा के पास में नहीं जाना पड़े। तो क्यों ना हम खुद अपनी एनर्जी को संभाल कर, उसे एक्टिवेट करके, अपने ही हाथों से अपनी लाइफ की हर तरह की प्रॉब्लम्स को हील कर सके। अगर आपके साथ में सोचो ऐसी चीज, एक पावर आपके पास में आ जाए, आप खुद उस पावर को एक्टिवेट कर लो, आप उस पावर को खुद फील कर लो, तो कैसा होगा। ठीक है। और यही रीजन था कि मेरा पर्पस भी यही है कि हर घर में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपने पूरे परिवार को संजो करके रख सके। अपने पूरे परिवार को, भले ही उसके परिवार में और लोग करे या नहीं करे, एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो अपने परिवार की बागडोर, अपने परिवार की हेल्थ वेल्थ, सबकी जिम्मेदारी खुद ले सके। और उसका एक सबसे ब्यूटीफुल टूल है रेकी। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने आपको बताया 35+ मोडालिटीज में होल्ड करती हूँ, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, रेकी इज द बेस्टेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। इसके 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन 1-2 लेवल में मैं आपको इतना खड़ा कर दूंगी कि आप एटलीस्ट खुद की हीलिंग, अपने परिवार वालों की हीलिंग, अपने घर का ऑरा, अपने घर का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में ही दे दूंगी। और मेरा पर्पस भी यहीं पे एक सॉल्व होता है कि अगर आप उस चीज को सीख कर अपने परिवार को सिक्योर कर पाते हैं, अपने परिवार को बीमारियों से बचा पाते हैं, अपने परिवार को अगर एक सेफ प्लेस बना पाते हैं, तो मेरा सिखाना फिर सार्थक है। बस यही मेरा पर्पस है कि मैं सब लोगों को ये चीज फ्री सिखाती हूँ। अब रेकी से होता क्या है, देखिए, सोचिए अगर आप घर में काम कर रहे हो, हमारे हाथ पे गर्म पानी गिर जाए, तेल उछल कर चिपक जाए, या फिर छोटा सा कट लग जाता है, तो आप क्या करते हो। सबसे पहले तो हम घबरा जाते हैं, तुरंत कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, आइस लगाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो। और अगर आपके पास में वहीं पर एक सोल्यूशन हो कि आपको सिर्फ अपना हाथ रखना है, कुछ मेडिकल वर्ड्स बोलने हैं, और हो गया, तो बताओ कैसा होगा। अगर आपके पास में एक ऐसा मैजिकल टूल आ जाए कि आपके कट लगे, आपके हाथ पे पानी गिर जाए, गर्म पानी गिर जाए, और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल काम हो, आपको पता है आपके साथ में एक पावर है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना हाथ उस जगह पर रखना और अगर ये मैजिकल टूल आपके पास में आ जाता है तो कैसा रहता है ना अमेजिंग। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होगा, आज तक तो वो चीज आज तक तो नहीं हुई है, आज तक तो हाथ पे पानी भी गिरा है, कट भी लगा है, अब एकदम से ऐसा कैसे हो जाएगा। नहीं,
ये सिर्फ 4 दिन की क्लास सीखने से नहीं होगा। लास्ट डे पर आप सभी पर एक स्पेशल विधि होती है जिसे हम शक्तिपात कहते हैं। ठीक है, इसका डीप मतलब मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी, लेकिन उस मोमेंट को आप मान के चलो कि जैसे आपका एक सिस्टम होता है ना, जैसे आपका सिस्टम में एक मेन स्विच होता है। अगर उस स्विच को ऑन करोगे तो बिजली रहेगी, अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो वो नहीं रहेगी। अभी आप लोगों का स्विच जो है वो ऑफ है, मतलब अभी अट्यूनमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है। लास्ट डे जब अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा और जब आप अपने हाथों को रब करेंगे, आपको अपने हाथों में टिंगलिंग भी फील होगी, वाइब्रेशन भी फील होगी, सेंसेशन भी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार इस साइंस को सीखने के लिए आए हैं? एक बार हैंड रेस कर दीजिए फटाफट। फर्स्ट टाइम। अंजलि दीदी, वेनु दीदी, सूर्य अंकल, ओके, शीतल दीदी, मिलनप्रीत कौर जी, ओके, कल्पना दीदी, रचना दीदी, वसुधा दीदी, पल्लवी दीदी, ओके, अन्या दीदी, क्या बात है, रक्षिता दीदी। मतलब काफी लोग हैं जो पहली बार आए हैं। सो यू आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को रेकी माँ ने चुना है इस बार। माध्यम कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तृप्ति दीदी भी, काफी लोग नए हैं इस बार। वेरी नाइस। तो आप लोग को सुन के कैसा लग रहा है कि अगर आपके हाथ में ऐसी कोई चीज आ जाए, जो आपने, आपका हाथ जल जाए और आपने उस पर रखा और 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी गर्माहट, उसकी जो जलन होती है वो खत्म हो जाए, या फिर अगर आपके कट लग जाए और आप उसको हाथ रख लो और वहां पे आपका ब्लड रुक जाए, तो कैसा होगा? कैसा लग रहा है सुन करके? कोई एक ट्रू फीडबैक देना। कोई, आपको हो सकता है लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ट्रू फीडबैक ये ऐसा किसको लग रहा है कि आपको ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा 4 दिन के बाद में? ऐसा मैजिकल कैसे हो जाएगा? अमृता दी कह रही है मैजिकल है, मिरेकल, वेरी नाइस। ऐसा किसी को लग रहा है कि ऐसे कैसे होगा? कोई नहीं है। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठ रहे हो, वरना क्लास में कई लोग, कई क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे कैसे होगा, आपके आपके कह देने से कैसे हो जाएगा, आज तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, 4 दिन बाद ऐसा क्या हो जाएगा? 4 दिन बाद जो अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा, जिसके अंदर आपका वो मेन स्विच ऑन होगा, वही है मिराकल। लेकिन उसके पहले हमें साइंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये साइंस जो है वो एक एनर्जी साइंस है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यूनिवर्स, चलिए एक बार यूनिवर्स की बात नहीं करते, पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जो मूर्तिकार होता है वो अपने साथ में बहुत सारे पत्थरों को चुनता है। ठीक है, जो वो अपने साथ में बहुत सारे पत्थरों को चुनता है। अब उसमें से कुछ पत्थर तो हैं वो मार खाते हैं और बिखर जाते हैं, और कुछ पत्थर जो होते हैं वो मार खा के उसको सहन करके मूर्ति बन जाते हैं। तो जो सहन कर लेते हैं वो मूर्ति बनते हैं, उसकी सब पूजा करते हैं। और जो सहन नहीं कर पाते वो ठोकर खाते हैं। उसी तरह से एक जो लिखने वाले राइटर होते हैं, जिसपे समय सार लिखा गया है, जिसपे भागवत गीता लिखी गई है, वो भी एक पेपर है जिसपे समय सार, भागवत गीता और भी बड़े बड़े पुराण लिखे गए हैं। और कुछ पेपर वो भी होते हैं जिसको समोसे के नीचे लगा के हम क्रश करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो हम, रेकी हमें चुनती है। वहां जो रेकी ऊर्जा जो है ना, उसने हमें चुना है। बहुत सारे पत्थर चुने हैं उसने। इन पत्थरों में से कौन ऐसा निकलता है जो इस मार को सहन कर लेता है? और ये कोई ऐसी घबराने वाली मार नहीं है, टेंशन नहीं लेना, वरना लगेगा मैम कैसे मार सहेंगे, क्या होगा, नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आगे बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि हम कैसी मार की बात कर रहे हैं। अगर उसने वो मार सहन कर ली तो वो क्या बनेगा? मूर्ति बनेगा। सिर्फ आपको इस ऊर्जा को समझने की देरी है, आपको उसको फील करने की देरी है, अपनी लाइफ में से यूज करने की देरी है। तो फटाफट से बताइए कि आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं?
अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हैंड रेस कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। खुद को फटाफट से एक मैसेज कीजिए कि यस मैं तैयार हूं। बोलिए, अंदर से बोलिए, उस यूनिवर्स को एक मैसेज दीजिए कि यस आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। मैं तैयार हूं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे रेकी ने मुझे चुना। थैंक यू कीजिए उसका, धन्यवाद कीजिए दिल से, हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रखकर धन्यवाद कीजिए उस रेकी ऊर्जा का कि उन्होंने आपको चुना है। ठीक है, वी आर ब्लेस्ड कि आप लोग यहाँ पर हो। सो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग रेडी हैं। तो ये आपका एक अवेकनिंग प्रोसेस है, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर एनर्जी का साइंस है। ठीक है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि अगर हमें नहीं आई तो क्या होगा, कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई इंस्टेंट शॉर्टकट है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस है जिसमें हम पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, और फिर एक पावरफुल अट्यूनमेंट के थ्रू उस अवेकनिंग को अपने शरीर में, अपनी एनर्जी फील्ड में भी आप उसे फील करते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आपने इसको पढ़ा और हो गया, और ये आज की साइंस नहीं है। ये बहुत पुरानी, मतलब हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि हैं उस टाइम की साइंस है, आज की साइंस नहीं है ये। इसे पहले के टाइम पे स्पर्श चिकित्सा कहा जाता था। स्पर्श यानी टच से हीलिंग। आपने कहानियों में सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, पुरानी बातों में जरूर सुना होगा कि ऋषि मुनि गहरी साधना के बाद सिर्फ सिर्फ आशीर्वाद देते थे और लोगों की तबीयत ठीक हो जाती थी। आपने जैन धर्म में भी देखा होगा, बहुत सारे साधुओं को वो जो एकल विहार करते हैं, अकेले चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, उनके पास न शरीर पे कपड़ा होता है, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बिना कपड़ों के नंगे पैर चलते हैं। उनके अंदर कहाँ से पावर आती है? कहाँ से आती है उनके अंदर पावर? क्यों? क्योंकि उनको ये एनर्जी साइंस पता है। क्या वो बीमार नहीं होते? होते हैं, लेकिन उनको ये रहस्य पता है, अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को कैसे हील करना है उन्हें पता है। और ये सिर्फ हमारे साधु संतों तक सीमित नहीं था। आप देखो जीसस क्राइस्ट, वो टच से लोगों को हील कर दिया करते थे। पीर पैगंबर जो होते थे वो इस रहस्य से वाकिफ थे, उनको पता था कि ऐसा भी कोई रहस्य होता है। गुरु नानक साहब थे, उनकी इनर, वो इस इनर साइंस को जानते थे। और हम सब ये बातें कहानियों में, इतिहास में और ग्रंथों में पढ़ते आए हैं, और इसीलिए हमें पता है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम नहीं कर सकते? उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना था, उसे जगाया था, और उसे कॉन्शियसली अपनी चेतन अवस्था में इस्तेमाल करना सीखा था। आज की साइंस हालांकि इतनी मॉडर्न हो चुकी है, हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और इनकी अलग अलग थ्योरियों में पढ़ते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसे लाइफ में प्रैक्टिकल ला पाना, वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पा रहा। तो अब अगर वो सब कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में आपको इसको करना भी बहुत आसान है। आपको इसके लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, आपको परिवार से अलग होकर के संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार के बीच रहकर, अपनी जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, अपनी डेली लाइफ को संभालते हुए भी इस साइंस को सीख करके, अपनी लाइफ में अप्लाई करके, और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकते हो, और अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद की लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। ठीक है, और इसके लिए मुझे आपसे सिर्फ 4 दिन चाहिए। ठीक है, दिल से ये 4 दिन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको वो टूल्स, वो टेक्निक्स और वो एक्सपीरियंस दूंगी जिससे आप खुद अपने अंदर की शक्ति को जान पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। सो आप इस क्लास में बिल्कुल ओपन माइंड होकर के पार्टिसिपेट कीजिएगा, बैठिएगा, बोलिएगा, जो मैं आपसे पूछती हूँ उसका जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि हम वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और आपको मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 21 डेज के बाद में आप जो आज हो वो इंसान नहीं रहोगे। ठीक है, जो आज आप हो, सोचो, नॉर्मल हेडेक से लेकर कैंसर तक आप खुद को, दूसरों को हील कर सकते हो। यस,
ये पावर आपके अंदर है। लेकिन एक बात, ये मेडिकल साइंस का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर, और मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि आपको डॉक्टर खुद बोल देगा कि आपको मेडिसिन आप बंद कर देनी चाहिए, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हो। कुछ लोगों को डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि ये दवाई तो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, और वो दवाइयां लोगों की बंद हुई हैं। आप डॉक्टर खुद से बंद कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से? अनम्यूट करके बोलिए, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से? अच्छी हेल्थ बताइए। और वेल्थ। हैप्पी हेल्थी अच्छी लाइफ। हेल्थ। ओके। हेल्दी लाइफ और? हीलिंग, खुद का और दूसरों का। ओके। टेंशन फ्री लाइफ। टेंशन फ्री लाइफ। ओके। घर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जादू की छड़ी, हाँ जादू की छड़ी चाहिए हमें, हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। नाइस। एनी अदर प्रॉब्लम? कोई भी चीज जो मन में आ रहा है बताइए मुझे, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से? हैप्पीनेस, फैमिली बॉन्डिंग ओके। वेरी नाइस। and bonding with our neighbors also. Nowadays, we are not knowing our neighbor. ओके, यस यस, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। हम लोग जानते नहीं हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है। एग्जैक्टली। हेल्थ, वेल्थ, नेम एंड फेम, helping others and God. Okay, And have a positive mind also. 100%. So, ये साइंस आपको सिर्फ बीमारी से छुटकारा देगी? नहीं। सिर्फ पैसे की स्टेबिलिटी देगी? नहीं। आपकी जिंदगी जहां पर बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप और पैसा सब फ्लो में हो, हम सब यही चाहते हैं। ठीक है। तो आज यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों का सपना भी था कि हमें डॉक्टर बनना है। किसी के फैमिली का प्रेशर था, किसी के पास रिसोर्स नहीं थे, किसी के सपने अधूरे रह गए। लेकिन 3 दिन के बाद, आज फर्स्ट डे है, 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप जो आज हो वो पहली बात 4 दिन के बाद नहीं रहोगे। और अगर आपने एक कड़वी दवाई, मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो कड़वी दवाई आपने 21 दिन खा ली तो जो आप 4 दिन बाद रहोगे आप वो भी नहीं रहोगे, वो भी बदल चुके होंगे। 21 दिन अगर आप मेरे को दे देते हो, वो कड़वी दवाई, कड़वी है, देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको ठीक होना होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देता है, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो आप वो कड़वी दवाई खाते हो। खाते हो नहीं खाते हो? है ना? खाते हैं हम। अगर आपने वो कड़वी दवाई खा ली, मैं आपको कोई हाथ में दवाई नहीं देने वाली, मैं बताऊंगी आगे आपको कौन सी दवाई दूंगी, लेकिन अगर आपने वो 21 दिन वो कड़वी दवाई खा ली तो मैं आपको, ऑनलाइन हूँ, ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप चाहे पॉजिटिविटी चाहते हो, चाहे आपका हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, अबेंडेंस जिसे कहते हैं, अबेंडेंस एक वर्ड है। ठीक है। हर फील्ड में अबेंडेंस, ये आना शुरू हो जाएगी। और जो छोटी मोटी बीमारियां होती है ना इधर उधर की, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो गई, लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी, शुगर हो गया है, लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो गई, थायराइड हो गया, लाइफ टाइम की, सब बंद कर देगा डॉक्टर। लेकिन ये एक दवाई 21 दिन खानी पड़ेगी। अगर ये दवाई 21 दिन खा ली तो 21 दिन के बाद में आप खुद मुझे बोलोगे कि यस, डॉक्टर ने मेरे को दवाई बोल दिया है कि आप कम कर दो। थायराइड वाले बोल देंगे कि अभी मैं 50 mg लेती थी, अब डॉक्टर ने बोला है कि 25 mg ले लो। 21 दिन बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, डॉक्टर आपकी दवाई कम कर देगा। ठीक है। बट आपको मुझे ये 4 दिन और उसके बाद के 21 दिन देने पड़ेंगे। तो 4 दिन के बाद में आपका वो सपना पूरा हो जाएगा जो लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, है ना? और इस डॉक्टर के पास में जो पावर होती है वो सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं होती, वो रूट कॉज तक जाती है। आप जो जाओगे ना वो रूट कॉज तक जाओगे। लेकिन इस साइंस का एक रूल है, सबसे पहले खुद पे काम करो, खुद की एनर्जी को बैलेंस करो, तब ऑटोमेटिकली आपके घर की एनर्जी
आपके आसपास के लोगों का एनर्जी फील्ड अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि घर में कोई ना कोई बीमारी हर टाइम लगी रहती है, हॉस्पिटल विजिट्स तो मतलब ऐसा है कि हम गार्डन जाके आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर कटते रहते हैं कटते रहते हैं। घर में क्लह कलेश रहता है, शांति नहीं है, परेशानियां घेर के रहती है, मेडिसिन हमेशा टेबल पर होती है, खाना हो नहीं हो मेडिसिन हमेशा टेबल पर होती है। और सबसे बड़ी बात, आप सोचते हो रीजन, पता नहीं हमारे घर में इतनी बीमारियां क्यों हैं। तो जब आप रेकी सीख लेते हो, धीरे धीरे आपके लाइफ में, आपके घर के एनवायरनमेंट में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, उन सब में बदलाव आने लगता है। आपके घर का माहौल सुधरने लगता है, क्योंकि वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, वो जादू की छड़ी आपके हाथ में 4 दिन के बाद में आ जाएगी। ठीक है। तो 4 दिन के बाद में आप ज्यादा हेल्दी होंगे, ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ज्यादा अलाइन फील करोगे। और ये कोई जादू नहीं होगा, ये कंप्लीट प्योर साइंस होगी। और इस विद्या के थ्रू आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सुख। और ये सब पॉसिबल है जब आप इस साइंस को अच्छे से समझ जाते हो। और मैं जो आपको बोल रही हूँ, अगर आपने वो 21 दिन की दवाई ले ली तो गारंटी के साथ में संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सुख आपके हाथों में होगा। ठीक है। और ये सब अभी तक क्यों नहीं है? कोई बता सकता है अभी तक हमारे पास में क्यों नहीं है? क्यों हम क्यों रोते रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? एनी रीजन? क्योंकि हमने रेकी नहीं सीखी शायद। वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम एक्चुअली अपने प्रिविलेज को भूल गए, है ना। हम वेरी ये गुड। भूल गए कि हेल्थ, वेल्थ, मनी, ये सब हमारा बर्थ राइट है, हम ये भूल गए। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ना, वो मरते दम तक परफेक्टली काम करना चाहती है। आपने देखा होगा जापान में लोग 150 साल के अपना काम खुद करते हैं। हमारी लाइफ, हमारी बॉडी ऐसी ही है, वो चाहती है कि वो 150 साल तक जिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसमें रुकावटें बन जाते हैं, हम खुद अननोइंगली। ठीक है। हमें नहीं पता बट हम अननोइंगली उसके बीच में रुकावट बन जाते हैं। और गरीब रहने की बात करूं तो गरीब रहने में क्या है? हम, जो लोग बचपन से गरीब पैदा होते हैं ना, अगर वो गरीब मर जाते हैं ना, तो वो भी उन्हीं की प्रॉब्लम की वजह से, वो वही रुकावट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, उन्होंने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, उनको ये नहीं पता कि संपूर्ण समृद्धि तो मेरा बर्थ राइट है। हम सपने देखते हैं पर उनको पूरा होने के रूल्स अभी तक हमें नहीं पता, और रेकी हमें वही रूल सिखाती है, हमें हमारे अधिकारों से मिलवाती है। आप में से कई लोग एनिमल्स और बर्ड्स से प्यार करते होंगे, है ना। लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो एबिलिटी अभी हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि अभी वो एक्टिवेट नहीं है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोई हुई इनर एनर्जी को जगा सकते हैं, कैसे अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से जो इंट्यूशंस क्रिएट होते हैं, उनसे हम कैसे अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, हम कैसे अपने माइंड के पोटेंशियल के बारे में जान सकते हैं, कैसे अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम जानेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने बोला कि हम रुकावट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारे घर में बीमारियां आए। मेरी शादी हुई किसी से, और मेरी शादी हुई किसी से और अब मेरे को हस्बैंड ऐसा मिल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मेरे घर वाले चुन के लाए, मेरी उनसे शादी हो गई। तो हम, वो एक्चुअली प्रॉब्लम जानते ही नहीं कि हम खुद कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और हमें कैसे इजीली इसका सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है। वो हम इस कोर्स में देखते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं। ठीक है। तो इसे करने का बहुत सिंपल सा रूल है। रेकी सबसे पहले खुद के लिए करनी है, फिर परिवार के लिए करनी है। और यहाँ तक मैं आपको इस कोर्स में, ये जो 4 दिन की क्लास में, इसमें आपको इतना सक्षम बना दूंगी कि आप खुद की और अपने परिवार की हीलिंग कर सको।
परिवार में आपके परिवार वाले जो आपके आसपास रहते हैं, आप उन सबकी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जो मैं आपको 4 दिन की क्लास में सिखाऊं। खुद के लिए संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि आप पा सकते हो इन 4 दिनों के बाद में। फिर सबसे पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, और उसके बाद में मानव कल्याण के लिए। और इस सफर की शुरुआत आपकी यहीं से होती है। ठीक है। तो फटाफट से पानी पी के आ जाइए, फिर हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। जल्दी से पानी पी के आ जाइए। 2 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से पानी पी के आ जाइए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं यही हूँ। कल्पना दीदी, रचना दीदी, हैंड डाउन कर लीजिए, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। कितनी देर का होगा? हाँ जी, पूछिए। कितनी देर का है? 40%। आन्या दीदी, आप कहाँ से हैं? हेलो, नमस्कार दीदी। मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। आप तो भी पहली बार सीख रहे लेकिन हो रेकी? हाँ, पहली बार सीख रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा हो गया कि मैं जरा आधा घंटा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल तो मेरा जाएगी। अभी ओके, कुछ थैंक छूटा यू। नहीं है। अभी कुछ नहीं छूटा है। अभी सिर्फ इतना सा छूटा है कि आपको मुझे 4 दिन देने हैं बस। सिर्फ बस दिए आपका अभी मैंने। इतना सा छूटा है। थैंक यू सो बस मच। दिए मैंने। यहाँ पे अभी दिन है ना, तो वो थोड़ा मुझे हाँ, टाइमिंग का पता नहीं चला। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, कल से ध्यान रखूंगी। बिल्कुल। श्वेता जी, रेकी से नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्शन होती है? जी, और वो मैं आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में ही सिखा दूंगी। वाओ, थैंक यू सो मच। मुझे बस यही पूछना था। देखो, फर्स्ट सेकंड लेवल में दीदी आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, और लोग नहीं देते इतना। मैं क्योंकि आप लोगों को कोई भी पीडीएफ से नहीं पढ़ाती, यहाँ पर मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे सीमा दीदी हैं, नरेंद्र भैया हैं। उनको पता है कि मेरी हर बार क्लास में कुछ नया होता है, क्योंकि मैं किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ। मेरे को सिर्फ जो देना होता है, जो ईश्वर की गाइडेंस रहती है, मैं सिर्फ वो ही देती हूँ। और मुझे इतना पता है कि 4 दिन में मैं आपको इतना पावरफुल तो बना दूंगी कि आप खुद का, खुद के परिवार का सार संभाल कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतना तो मैं आपको खड़ा कर दूंगी। ऑलरेडी द आप दीदी बाद वाइब्स में आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी वाइब है क्लास की। थैंक दीदी यू सो आपके बाद में मच। प्रैक्टिस भी कराओगे क्या दीदी? बिल्कुल, सब चीजें रहेंगी। आपको साथ लेकर के चलूंगी, डोंट वरी। आपके पास में एक जो कहते हैं ना, जो लोग स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनके पीछे में डंडा लेके रहती हूँ। सीमा दीदी को पता आप है। ऑफलाइन ऑफलाइन भी लेते हैं दीदी? ऑफलाइन आपको ऑफलाइन जयपुर आना पड़ेगा भैया। आप जयपुर, वही पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं। चलिए शुरू करें। थैंक यू दीदी, आप इतने मेहनत करते हो सबके लिए। वेरी नाइस। एक्चुअली इसके पीछे ना डर था। उस डर में जो नियम लिया, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उस समय ऐसा नियम लिया। वरना आपको पता है, बहुत लोग मुझे कई बार मेरे पास फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि दीदी आप मार्केट खराब कर रहे हो। लिटरली बता रही हूँ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं फ्री ना सिखाऊं, इतनी कम फीस ना लूं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। बहुत लोग के फोन आते हैं, आप मार्केट खराब कर रहे हो, आप फ्री में सिखा रहे हो, और इतना मतलब फर्स्ट सेकंड लेवल में लोग सिर्फ फर्स्ट लेवल फ्री सिखाते हैं, और कोई अट्यूनमेंट नहीं होता उसमें, कोई सिंबल्स नहीं होते। मैं फर्स्ट हाँ, सेकंड नहीं लेवल में होते 2 दीदी, सिंबल नहीं दे होते देती हैं। हूँ। मैं हाँ, 2 सिंबल एक्चुअली आप नहीं लोगों को होते देती दीदी। हूँ। हाँ। और जो कि दो मैंने सीखा सिंबल्स हैं हुआ वो मेरे अपने को आप में मालूम है। पूरे हैं। अपने आप में पूरे हैं वो 2 सिंबल्स। अगर आप उन सिंबल्स को यूज करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ में जो 360 डिग्री का चेंज आएगा ना, वो आप खुद बोलोगे कि यस वी आर ब्लेस्ड कि हमने रेकी सीखी। आगे आने की जरूरत नहीं है। थर्ड लेवल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड लेवल में जो 21 डेज की कड़वी दवाई खा ली, उसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए स्टार्ट करें। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप यहाँ पर बैठे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है आपका यूनिवर्स के साथ में। और ये कब होता है? जब आपका कर्मा बैलेंस होता है, तभी ईश्वर आपको साइलेंटली पुश करता है, आपको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन देता है कि जाओ, अब आप रेडी हो। और तभी आप इस विद्या से जुड़ते हो। और आप यहाँ पर आए हो, वो रेकी सीखने नहीं आए हो, रेकी ने खुद आपको भेजा है कि आप रेकी सीखो और अपनी शक्तियों को पहचानो जिसे आप भूल गए हो। ठीक है? और उन शक्तियों को जो अभी तक सोई हुई है, उसे वापस याद करने आप आए हो। ऐसा नहीं है कि आप आज पहली बार आए हो। यहाँ कहने को आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम मैं पहली बार सीख रही हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी इस विद्या को सीखा है किसी और जन्म में। आप यहाँ पर आए हो, अपनी शक्तियों को रिवाइज करने आए हो। ठीक है? हम रिवीजन करते हैं ना क्लास में, भूल जाते हैं। हम उन चीजों को रिवाइज करने के लिए आए, तो वो यूनिवर्स ने खुद ने आपको एक एक को ऐसे पिक कर रहा है और आप लोग को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है कि अब आपका टाइम आ गया है अपनी लाइफ को मिरेकल्स से भरने के लिए। ठीक है? तो अब समझते हैं व्हाट इज रेकी। रेकी क्या है? देखिए, रेकी एक साइंस है। रेकी किसी रिलीजन से नहीं है, इसका कोई रिलीजन नहीं है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। रेकी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि आपने माना, आपका कोई बिलीफ है, सेट हो गया, बिलीफ नहीं है तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये ना ही कोई जादू टोना है। ठीक है? रेकी प्योर एनर्जी साइंस है, ये प्योर ऊर्जा का विज्ञान है। ये वही ऊर्जा है जो हर इंसान के अंदर प्रेजेंट है। आप जो सांस ले रहे हो, जो अंदर चल रही है सांस, ये वही है। रेकी भले ही एक जापानीज वर्ड है, जिसे जो दो शब्दों से मिलकर के बनी है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, डिवाइन। ठीक है? कॉस्मिक जो है, मतलब सर्वव्यापी, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांडीय, रे का मतलब होता है ब्रह्मांडीय। अगर मैं एक वन वर्ड में बोलूं तो रे का मतलब है ब्रह्मांडीय, यूनिवर्सल, डिवाइन। और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। वो एनर्जी जो आपको जिंदा रखती है, जो हमारी हर सांस में, हम जो हर सांस ले रहे हैं, वो है की, जो हमें जिंदा रखती है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, एक वर्ड में बोलूं, तो ये प्राण ऊर्जा का साइंस है, ये आपकी जीवन शक्ति का साइंस है, ये ईश्वरीय ऊर्जा का साइंस है। ठीक है? जैसे मोबाइल की एक बैटरी होती है, ठीक है? बिना बैटरी के क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर हमारी ये सांस रुक जाए तो हम श्वेता नहीं रहते। ठीक है? कोई व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं रहता, वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसमें वो सांस नहीं है। अगर मोबाइल की बैटरी खराब है, हम उसे बोलते हैं कि ये फोन डेड हो गया है, स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है? उसी तरह से अगर घर के अंदर सारे सिस्टम लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो नहीं चालू होगी। वैसे ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे सोल के लिए रेकी एनर्जी जरूरी है। आप भले ही उसको जानते नहीं हो, लेकिन जो हमारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो रेकी एनर्जी ही है। अगर ये नहीं, तो मैंने क्या बोला, आपके नाम के आगे डेड बॉडी लग जाता है। ठीक है? ये वही ऊर्जा है जो हमारे पास शुरू से है, हमेशा से है। जब से आपकी इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है, तब से ये एनर्जी आपके साथ में है। आपके चारों तरफ भी वही एनर्जी है, हर रूप में, हर कण में, हर जीव में, अजीव में, इस हवा में, आपके और मेरे बीच में, हर जगह यही एनर्जी व्याप्त है। लेकिन फिर भी ये अभी तक आपके साथ में चैनलाइज क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक हम इसको भूल करके बैठे हैं, हमने इसको साइड में रख रखा है, अभी तक हम इसे जानते नहीं है। तो रेकी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये कोई नई पावर नहीं है कि आप एक कोई नई शक्ति, नई साइंस सीख रहे हो, कोई नई एनर्जी आपके अंदर, कोई नया जादू आ जाएगा। नो, ये शक्ति जो है वो आपके अंदर की शक्ति है, आपके भीतर की शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले ये एक्टिवेट नहीं थी, आपके मूलाधार में सोई हुई थी, लेकिन शक्तिपात के बाद में, यानी अट्यूनमेंट के बाद में, ये एक्टिवेट हो जाती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
देखिए, जैसे सपोज एक घर है, उस घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, सब कुछ है, सारा एसी लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, सारे स्विच बोर्ड्स बहुत अच्छे से परफेक्टली सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप उसका स्विच ऑन करते हो तो वो लाइट ऑन नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसका एमसीबी बॉक्स अभी ऑफ है। जैसे ही एमसीबी बॉक्स का स्विच, एक स्विच है, और जैसे ही वो एक स्विच ऑन होगा, पूरे घर की लाइट जगमगा जाएगी। तो हमारी बॉडी में सारा सिस्टम, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, सब कुछ, सारी फिटिंग्स है। लेकिन जो मूलाधार में सोई हुई एनर्जी है, जो हमारा एमसीबी बॉक्स का मेन स्विच है, वो ऑफ है। और जैसे ही वो ऑन होगा तो, और ये कब ऑन होगा? शक्तिपात के बाद में। और शक्तिपात के बाद में यही स्विच आपका ऑन किया जाता है। और जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, उसी समय से आपके साथ में रेकी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, आप अपने अंदर के प्रकाश को पहचान पाते हो, आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जान पाते हो। आपको ये समझ में आने लग जाता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। परम सुख, परम आनंद, परम समृद्धि, ये सब मेरा अधिकार है, इन सब पे मेरा अधिकार है। ठीक है, आपको पता है शास्त्रों में इस ऊर्जा के बारे में क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो हाथ हैं वो औषधि युक्त हाथ है। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर वो पावर है, अगर आप उस पावर से खुद को हील कर सकते हो, आप उस पावर से अपनी बॉडी के हर मैकेनिज्म को हील कर सकते हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो, पौधों को हील कर सकते हो, आप अपने घर के जो टीवी फ्रिज है, आप इन तकात को भी हील कर सकते हो। ठीक है, वो सारी शक्तियां जिसे आप बाहर ढूंढते हो, वो एक्चुअली आपके ही अंदर है, लेकिन पता नहीं थी। अब हम क्या करते हैं? हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मुझे स्वास्थ्य दे दो, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भगवान बस मुझे इस एग्जाम में पास करवा दो, मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम क्या करते हैं? बाहर जाते हैं और उनसे मांगते रहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मेरे घर में बीमारी ना आए। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है मैं ईश्वर को नहीं मानती, बिल्कुल मानती हूँ, ईश्वर को मानती हूँ, पूरी श्रद्धा रखती हूँ, लेकिन फर्क इतना सा है कि हम ईश्वर को गलत तरीके से मान रहे हैं और गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार एक सेठ जी होते हैं, बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है सेठ जी वाली स्टोरी, और उनको समझ में भी आता है कि सेठ जी के पास क्या था। तो एक बार एक सेठ जी होते हैं, वो सेठ जी जो होते हैं वो डायमंड के व्यापारी होते हैं। ठीक है, और वो डायमंड को क्या करते हैं, उनके पास में एक डायमंड की पोटली थी जिसे लेकर के वो मुंबई जा रहे थे। उनका 2 दिन का सफर था। अब सेठ जी जब उसको लेकर के जा रहे थे तो देखो, जौहरी है, जौहरी की नजर बहुत पैनी होती है, बहुत तीखी होती है। तो जौहरी के साथ में एक आदमी चढ़ा और उनकी बोगी में आकर के बैठ गया। अब उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो सेठ, अब क्या हुआ, दिन का टाइम था, तो सेठ जी जाग रहे थे, और वो जो चोर था जो उनके साथ में चढ़ा था ट्रेन में, उनकी बोगी में था, वो सो गया। उसके मन में ये था कि जब रात को सेठ जी सोएंगे तो मैं वो हीरे की पोटली निकाल लूंगा। अब क्या हुआ, रात हुई, रात को सेठ जी सो गए। अब रात को सेठ जी सोए तो चोर को समझ में आ गया, चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी रात हो गई, उसने उनका सारा सामान खंगाल लिया, सब कुछ देख लिया, बट उसको वो पोटली नहीं मिली। उसने सोचा पता नहीं सेठ जी ने कहाँ छुपा दी है। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक दिन और है, कल कर लूंगा। सुबह होते होते जैसे ही सेठ जी उठते हैं, वो वापस से सो जाता है, कि बोले ठीक है आज फिर रात को मेहनत करनी है मुझे। तो वो वापस से सो जाता है। फिर वापस रात होती है, और वो इस रात को भी सेठ जी के सारा सामान खंगाल लेता है, लेकिन उसको वो पोटली नहीं मिलती। सुबह होती है, जो सेठ जी हैं वो स्टेशन पे उतरते हैं। स्टेशन पे उतरने के बाद में वो जो चोर था वो उनके पैर पकड़ लेता है, सेठ जी मैं मान गया आपको, आप मुझे बताओ, देखो आप वहां से चढ़े थे ना, मुझे तब से पता है आपके पास में हीरे की पोटली है,
और मैं आपके बोगी में बैठा ही इसीलिए था क्योंकि मुझे वो चोरी करनी थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मेरे इतने सालों के करियर में मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। तो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा मैं भी जौहरी हूँ, जौहरी की नजर बहुत पैनी होती है। तू जब मेरी बोगी में चढ़ा था ना, मैं तभी समझ गया था कि तू चोर है और तू गलत नियत से इस बोगी में बैठा है। और बस वो मैं जानता था, इसीलिए वो पोटली तुझे नहीं मिली। तो उसने, चोर ने पूछा कि आपने छुपाई कहाँ थी, आप मुझे ये बताओ। तो बोले पागल, वो तेरी ही पॉकेट में छुपाई थी मैंने। जब तू सोता था तब मैं उस पोटली को तेरी पॉकेट में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था तू तेरे पास नहीं ढूंढेगा, तू मेरा पूरा सामान खंगाल लेगा, लेकिन तेरे पास तू सोच भी नहीं सकता कि वो पोटली मेरे पास हो सकती है। तो वो मैं तेरे बैग में छुपा देता था। इसी तरह से हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उन शक्तियों को बाहर ढूंढ रहे हैं। कभी किसी मंदिर में ढूंढते हैं, कभी किसी बाबा के पास ढूंढते हैं, कभी किसी पंडित के पास ढूंढते हैं। बाहर ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ढूंढ रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह, वो हमें पता ही नहीं कि वो पावर्स हमारे अंदर है। ठीक है। और ये जो शक्तियां हैं, ये जिंदगी भर, हमारी पूरी जिंदगी को चलाने में हम यूज कर सकते हैं। और हम इन शक्तियों को बाहर ढूंढते हैं, इन पावर्स को बाहर ढूंढते हैं। हम सिचुएशंस में, टूल्स में ढूंढते हैं, दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हीरे की पोटली ईश्वर ने हमारे ही अंदर छुपा रखी है, हमारे ही सामान में डाल रखी है, जो मूलाधार में सोई पड़ी है। ठीक है। जब चतुर्थ काल का समय पूरा हो रहा था और जब पंचम काल आने वाला था, तो जितनी भी शक्तियां थी, जितनी भी देवी देवता थे, क्योंकि पहले तो कल्पवृक्ष हुआ करते थे, उनके पास में शक्तियां थी, वो सिर्फ ऐसे करके बोलते थे, कल्पवृक्ष उनकी झोली में दे देता था जो उनको चाहिए था। लेकिन उनको पता था पंचम काल के जो इंसान है ना, वो बहुत तेज तर्राट होंगे। वो बुरा करने में भी नहीं सोचेंगे तो अच्छा करने में भी नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने आपस में बातचीत की कि हम इन शक्तियों को कहाँ छुपाएं, इन पावर्स को कहाँ छुपाएं। तो किसी ने बोला कि पहाड़ों में छुपा दो। तो बोले पहाड़ों तक तो पंचम काल का आदमी पहुंच जाएगा, वो बहुत एडवांस होने वाला है, वो वहां पहुंच जाएगा। तो बोले पानी के अंदर छुपा दो। बोले वो पानी में भी पहुंच जाएगा। तो बोले आसमान में छुपा दो, वो आसमान में भी पहुंच जाएगा। तो फिर किसी ने बोला उन शक्तियों को उसी के अंदर छुपा दो, वो अपने भीतर कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और जो इंसान अपने भीतर चला गया, वो उन शक्तियों का गलत उपयोग कभी भी नहीं करेगा। उनको ये बात सही लगी और उन्होंने क्या किया, वो सारी शक्तियां हमारे ही अंदर, हमारे मूलाधार के अंदर छुपा दी। अब जो इंसान अपने भीतर जाग गया, जो इंसान अपने भीतर देख लिया जिसने, वो इन शक्तियों को पा लेगा। और जो बाहर ढूंढ रहा है, वो कितना भी ढूंढ ले, उसको वो शक्तियां नहीं मिलेगी। तो इस पूरी बात का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ईश्वर ने वो सारी शक्तियां हमारे अंदर छुपाई है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो शक्तियां हमारे अंदर है, इसीलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है। तो अब आप, ये जो विद्या है, आप इस विद्या को कुछ भी नाम दे सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि ये शक्ति है, आप इसको कोई पावर बोल सकते हो, आप इसको जादू की छड़ी बोल सकते हो, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन अब एक बार खुद से पूछना कि मैं इसको क्या नाम दूं। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में ये सारी एनर्जी, जो जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है, आप में है, मुझ में है, इस टीवी में है, इस पौधे में है, सबके अंदर ये एनर्जी है। ठीक है। अब अगर मैंने ये बात बोली, तो वो ईश्वर कहाँ है? क्या वो ईश्वर अलग है? बताओ। जब हर किसी में वो ऊर्जा है, तो उस ईश्वर में भी वही ऊर्जा है जो आपके अंदर है या नहीं है? जवाब दो। उस ईश्वर में भी वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर है। तो फिर वो ईश्वर हमसे अलग हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। मैंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी है जो आपके अंदर है।
तो क्या उस पौधे की एनर्जी में और आपकी एनर्जी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। नहीं। देखने का नजरिया अलग है सिर्फ। क्या उस टीवी की और आपकी एनर्जी में डिफरेंस है? नहीं है। किसी एनर्जी में डिफरेंस नहीं है। जो सांस आप लेते हो वही एक चींटी भी ले रही है, वही एक हाथी भी ले रहा है। और ऊर्जा, जब आप इस बॉडी को जूम 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 करके देखोगे ना, तो लास्ट में आपको भी वही न्यूरॉन्स और फोटॉन्स मिलेंगे जो हर चीज के अंदर हैं। मतलब एट द एंड हर चीज में एक ही एनर्जी व्याप्त है। तो अगर सब में एक ही एनर्जी है, तो उस परम पिता परमात्मा में भी वही एनर्जी है, आप में भी वही एनर्जी है। तो क्या उस परम पिता परमात्मा की और आपकी एनर्जी में कोई डिफरेंस है? बताओ। नहीं। नहीं है। तो जब अब मैं जब ये बोल रही हूँ कि उस परम पिता परमात्मा में और आपकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं जब ये कह रही हूँ कि पूरी ब्रह्मांड में सेम एनर्जी है। अब कैसे है? देखो, पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है? पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है। हमारी बॉडी किससे बन के मिली, किससे मिलकर के बनी है? उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। पूरे ब्रह्मांड में भी 70% पानी है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। और जो भगवान है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान भी वही पंच तत्व हैं। तो जब सब लोग उसी पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं, तो ना भगवान में फर्क है, ना आप में फर्क है, ना मुझ में फर्क है, ना उस चींटी में फर्क है, ना उस हाथी में फर्क है। हम सब में एक ही एनर्जी है। यहां तक समझ में आया? सबसे बड़ी बात जो आपको याद करने वाली है वो ये है कि भगवान की एनर्जी और मेरी एनर्जी एक है। ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अब उसमें और आप में एक ही एनर्जी, तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? आप इसको ईश्वरी शक्ति बोल सकते हो, आप इसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोल सकते हो, आप इसको कॉस्मिक पावर बोल सकते हो, प्राण ऊर्जा बोल सकते हो, प्राण शक्ति बोल सकते हो, या फिर रेकी कह सकते हो। अगर मैं इसे ईश्वरीय ऊर्जा बोलूं तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। तो और जो इस बात को समझ लेते हैं ना, जो इस साइंस को, यही साइंस है, जो इस साइंस को समझ लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा है, और वो वही ऊर्जा है जो मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है। जो इस बात को कंठस्थ कर लेते हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं, वो हाथ रख के उपचार करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसका प्रैक्टिकल हम इसी क्लास में करेंगे। ठीक है। सो फाइनली ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो है जो हमें जिंदा रखती है, हर जीव में है, अजीव में है, पूरे ब्रह्मांड में है, हर एक कण में है, ईश्वर में है, परमपिता परमात्मा में है। और हम सभी ये जानते हैं कि हम उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा सेम है। ठीक है। हमारे परमपिता परमात्मा पहले आए, वो चले गए, बट उनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं तो है। एक बात और बताती हूँ, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। अभी आप नेगेटिव एनर्जी में हो, अगर मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, आप मोटिवेट हो गए, तो आपकी एनर्जी इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो जो परम पिता परमात्मा की जो एनर्जी है, वो आज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है। अब वो परमपिता परमात्मा वही एनर्जी है, तो वो पहले आए इसलिए वो अभी सिद्ध हो गए, उनकी एनर्जी शांत है, कहीं ना कहीं पर है, और हम अभी भी वही हैं। लेकिन क्या आपको ये चीज समझ में आती है कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं? क्या अगर मैं ये बात बोलूं तो क्या ये बात गलत होगी कि हम उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं? कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से कि हम उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं? हैंड रेस करो, बताओ मुझे कितने लोग अग्री हाँ। करते हैं मेरी इस बात से? अग्री करते हो? तो अगर हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हमें इतनी तकलीफ क्यों है? हम इतना परेशान क्यों हैं? हम इतना बीमार क्यों हैं? हम इतने गरीब क्यों हैं? हम इतने चिंतित क्यों हैं? हम इतने अशांत क्यों हैं?
हमारे अगर कर्म। हम उस, हाँ कर्म तो है ही, लेकिन अगर हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आज आपके पापा ने जो आपको संस्कार दिए हैं, आप उन संस्कार से विमुख होकर के किसी का खून कर दोगे क्या? नहीं। नहीं। हमारे परम पिता परमात्मा ने हमें जो संस्कार दिए, हम उन संस्कारों को, हम उन शक्तियों को भूल गए। हम वो भूल गए कि अरे आप तो उस परम पिता परमात्मा के उत्तराधिकारी हो, उनके बच्चे हो, उनके पास जो कुछ भी है सब कुछ किसका है? आप ही का तो है। तो अब आप खुद सोचो कि जब वो परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, तो क्या उनका परम सुख जो उनके पास में है, परम आनंद, परम समृद्धि, तो इस पर हमारा अधिकार है या नहीं है? बताओ। है। 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 एक राजा है, राजा के पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, वो किसकी होगी? वो उसके घर राजा में की। जो आलीशान, उसका जो आलीशान बंगला है, उसके घर की जो सुख शांति है, वो किसकी है? उनके उत्तराधिकारी की। उस, तो उसके हम बच्चों उस की। परम पिता, हाँ उसके बच्चों की, वो उसके उत्तराधिकारी की। तो हम भी तो उस परम पिता परमात्मा के उत्तराधिकारी हैं। तो फिर हम क्यों परेशान हैं? आज राजा का बेटा परेशान होगा क्या? पैसों के लिए चिंतित होगा क्या? वो क्या अपने आप नहीं। को गरीब फील करेगा क्या? नहीं नहीं। करेगा। नहीं वो अपने आप करेगा। को गरीब फील कर ही नहीं सकता। वो अपने अंदर अशांति ला ही नहीं सकता। उसको किसी बात की पीड़ा हो ही नहीं सकती। फिर हम ऐसे क्यों हैं? अच्छा चलो एक बात बताओ, हमें बचपन में जब कोई चीज चाहिए होती थी तो हम हम क्या अपनी करते तक थे? हम हम अपनी तकलीफों में गिर गए कि बाहर का कुछ सोच ही नहीं पाते, आगे का कुछ देख ही नहीं पाते कि क्या है आगे, कुछ सोच नहीं सकते नहीं हैं नहीं। ऐसा कुछ। हम हम उस हम उस सुख को, शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। अच्छा मुझे एक बात का वही जवाब वही दो। वही मतलब है ना। हाँ, अब मुझे एक बात का जवाब दो आप लोग, कि हमें बचपन में अगर कोई चीज चाहिए होती थी तो हम क्या करते थे? पापा हम से पापा ये पेरेंट्स पूछ गाड़ी के कितनी उससे। अच्छी है। हाँ, और हम कैसे बोलते थे? हम ये बोलते थे क्या, पापा ये गाड़ी दिला दो, मुझे तो यही चाहिए। पापा बोलते नहीं। ऑर्डर देते। अब हमारे पास ना एक इमोशनल ट्रिक हुआ करती थी। हम पापा को बोलते थे, पापा ये गाड़ी कितनी अच्छी है। पापा का मन पिघल जाता था, हाय मेरे बच्चे को ये गाड़ी पसंद आ रही है, चलो दिला देता हूँ। वो रिमोट कार की बात कर रही हूँ मैं बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ ठीक है। तो हमारे पापा से हमें मांगने की ना एक ट्रिक पता थी। आप जिद्दी करोगे तो मम्मी पापा आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल करोगे तो वो आपको सब कुछ दिला देंगे। हम इमोशनली ब्लैकमेल करना भूल गए। हम सिर्फ जिद्दी करने में रह गए। हम सिर्फ उनसे जो भी मांगते ना जिद्दी करते, मुझे ये दे दो, मुझे मुझे पैसा दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे परिवार दे दो, मेरे को चिंताओं से बचा लो। बस हम मंदिर जाते हैं और यही चीजें मांगते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे पापा इतने प्यारे हैं कि वो, अगर हम उनसे एक बार बोल दें कि पापा ये चीज कितनी प्यारी है, तो वो हंसते हंसते हमें वो चीज दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके ऊपर अधिकार है, उनका हम पे अधिकार है। तो अगर हम, उनका हम पे अधिकार है, हमारा उन पे अधिकार है, तो उनकी चीजों पे भी तो हमारा अधिकार है। ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, हमें मांगना ही नहीं आ रहा है। और जिस दिन हम उनसे मांगना सीख जाएंगे, वो चीजें अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगी, जिस पे आपका अधिकार है। आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपके पापा, आपके मतलब परम पिता परमात्मा आपको क्या क्या दे सकते हैं। आपको मांगना सीखना है बस। और जिस दिन आप मांगना सीख गए, चमत्कार होंगे। और वो चमत्कार कब होंगे? जब आप खुद की गाड़ी के ड्राइवर खुद बनेंगे। अभी क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? कोई और चला रहा है। क्योंकि अभी हमें मांगना नहीं आता ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पापा से सिर्फ जिद्दी करना चाहते हैं, पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो। पापा बोले नहीं, बहुत जिद्दी हो गए हो, बहुत जिद्दी करने लगे हो, कोई चीज नहीं मिलेगी। और वहीं पे अगर हम मांगना सीख जाए, खुद की गाड़ी खुद चलाना सीख जाए, तो वो हंसते हंसते सब कुछ निछावर कर देंगे। अभी तक क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी की गाड़ी
आपकी आपकी जो लाइफ एक गाड़ी है, आपकी लाइफ की गाड़ी है, ठीक है। आप अभी कहाँ पे बैठे हो? अभी आप पीछे बैठे और बैठ के भी सो रहे हो। ड्राइवर को पता है कि मालिक के सामने अगर वो रैश ड्राइविंग करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मालिक उठता है, ड्राइवर क्या कर लेता है? ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे कर लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उसे ढंग से यूज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सेठ जी तो पीछे बैठ के जगे हुए तो हैं, लेकिन वो अभी बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, खाली रील्स देख रहे हैं। अभी सेठ जी कहाँ बैठे? अभी मालिक जो बैठे वो कहाँ बैठे? पीछे बैठे हैं, रील्स चला रहे हैं, ध्यान नहीं है उनका। पहले सो रहे थे तो वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, फिर जब मालिक उठ गए, लेकिन उठ के भी वो रील्स चला रहे हैं खाली। तब भी ड्राइवर को ये पता है कि ठीक है, सेठ जी रील्स चला रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अगर उनको दूसरे रास्ते से भी ले जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा उन्हें, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कहाँ है? रील्स में है, फोन चलाने में। अब क्या हुआ? उनको ये पता है कि भाई इस रास्ते पे टाइम लगेगा नहीं लगेगा, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो अपनी रील्स में बिजी है। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे तो आपको रास्ता भी पता होगा, आपको अपनी मंजिल भी पता होगी। और आज की तारीख में ज्यादातर लोगों की गाड़ी वो खुद नहीं चला रहे। यही प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी गाड़ी भी डैमेज हो रही है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। हमें टाइम भी बहुत लग रहा है, क्योंकि ड्राइवर अपने पूरे दिन की वो बनाने के लिए लंबे रास्तों से लेकर के जा रहा है, तो हमें टाइम भी लग रहा है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। और हमारी लाइफ की गाड़ी भी डैमेज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पीछे बैठे हैं, या तो सो रहे हैं, या फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बस। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को हाथ में ले ली तो क्या होगा? आप समय पर बिना किसी डैमेज के बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। अब आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आपकी गाड़ी चलाने वाले हैं आपके पुराने इमोशनल वॉन्ड्स, आपकी बचपन से बनी हुई कंडीशनिंग, आपका डर, गिल्ट, आपका कंपैरिजन, आपका लैक, जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपको चला रही है कि हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। ठीक है भाई, घर वालों ने बोला है, कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ की गाड़ी अभी कौन चला रहा है? सोसाइटी के रूल्स। यानी ड्राइवर सीट पर हम नहीं बैठे, हमारा कॉन्शियस माइंड बैठा है। और कॉन्शियस माइंड को क्या पता है कि उसको, उसकी जो कंडीशनिंग हुई हुई है बचपन से, उसके अंदर जो डर है, उसकी जो पुराने बिलीफ हैं, पुराने बिलीफ कि बेटा जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, और हम गरीब होते जा रहे हैं। बेटा 50 के बाद में तो घुटने जवाब दे ही देते हैं, 60 के बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और 70 के बाद में तो हॉस्पिटल में जाकर के मर जाते हैं। ये बिलीफ सिस्टम है कि 60 के बाद में घुटने दुखेंगे, और घुटने दुखेंगे, बीपी भी होगा, ये सब आम बात है। बोले अब 60 की उम्र हो गई। पुराने बिलीफ है ये। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ये पुराने बिलीफ है। और इन बिलीफ की वजह से आप अपनी गाड़ी खुद नहीं चला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी डिसीजन लेने की पावर सिर्फ 5% है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो बैठा है उसके पास में सिर्फ 5% पावर्स है। आपकी जो 95% पावर्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में है, जिसे आप यूज भी नहीं करते। तो जब तक हम ड्राइवर सीट पे नहीं आते, तब तक जिंदगी हमें चलाती रहेगी। और रेकी हमें यही याद दिलाती है कि आपकी स्टेयरिंग हमेशा आपके पास में होनी चाहिए, हमेशा आपके हाथ में ही होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम तो पीछे आराम से बैठे हैं, रील्स चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए रेकी आपको वो पावर देती है कि आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग खुद के हाथों में ले सको, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस में पड़े हुए पुराने बिलीव्स को, बचपन के बिलीव्स को, वो सब इरेजर से इरेज करने पड़ेंगे। और जब आपकी एनर्जी अलाइंड होगी, जब आप इन सब चीजों को इरेज कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाएगी, हमें बस अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है।
अगर आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, अगर आपने अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लिया, अगर आपने 21 दिन की दवाई ले ली, तो गारंटी के साथ कह रही हूं कि 21 दिन के बाद यू विल सी योर बेस्ट वर्जन, बिकॉज रेकी आपकी इनर पावर को एक्टिवेट करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रेकी सिर्फ आप आए, 4 दिन में आपने क्लासेस ली, आपको बहुत अच्छी लगी, अच्छा लगा आपको सुनकर कि ऐसी पावर्स है हमारे अंदर, और ये सीखने का विषय बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पढ़ा, कोर्स किया, सर्टिफिकेट लिया और हो गया। नहीं, आपको थोड़े से एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। आपको अगर अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है तो आपको आगे आकर के गाड़ी खुद को चलानी पड़ेगी, आपको अपना फोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी और आपको अपनी गाड़ी खुद को चलाना पड़ेगा। तो अगर आप इस कोर्स के बाद में चाहते हो कि अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो आपको एक मेडिसिन बताऊंगी मैं। ठीक है, अगर आपने वो मेडिसिन ले ली तो आपके लिए आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में होगी, आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में होगा। वो मेडिसिन थोड़ी सी कड़वी है, मानती हूं, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है। चॉइस आपके हाथ में है। बीमारी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन मत लो, बीमारी आएगी। आप बैठो आराम से पीछे, मस्त पीछे होकर के बैठो, सो और रील्स चलाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी, गाड़ी क्या है आपकी, आपकी लाइफ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के क्रिएटर आप खुद बनो, तो आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और अगर आपने वो मेडिसिन ले ली तो आपकी लाइफ चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, गरीबी, ये सब ऑटोमेटिकली आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप ये मान लो कि ये रामबाण दवाई है, अगर आपने ले ली तो 21 दिन की दवाई है, कड़वी है लेकिन रामबाण है। ठीक है, उसके बाद गारंटी के संग कह रही हो, आपकी जो दवाइयां आप जो ले रहे हो ना, उसकी एमजी कम हो जाएगी और फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो दवाई मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अभी 10 मिनट है, फटाफट से आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि रेकी कहाँ से आई थी। हालांकि रेकी आज की साइंस नहीं है, बहुत पुरानी शास्त्रों की साइंस है, लेकिन इसका नाम रेकी कैसे पड़ा? तो सच ये है कि ये कोई नया सिस्टम नहीं है। ठीक है, जब से ब्रह्मांड में इस ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है तब से ये साइंस है। बस फर्क इतना सा है कि लोगों को इसका पता धीरे धीरे चला। जब वो युद्ध के समय में खून बह जाता था तो वो मिट्टी लगा लेते थे, सलाइवा लगा लेते थे और उनके घाव बढ़ जाते थे। हम भी यही करते थे, जब किचन में काम करते हैं, थोड़ा सा कट लग जाता है, हम फटाफट से अपने हाथ को मुंह में ले लेते हैं, ब्लड रुक जाता है। सर्दी लगती थी, हम हाथ रगड़ते थे, गर्मी आ जाती थी। दर्द होता था, हम अपना हाथ उसके ऊपर रख देते थे और फिर बोलते थे कि बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा करते थे। या फिर आपकी माँ, अगर आपको, आप रो रहे हो, बहुत दुखी हो, अगर आपकी माँ आपको सिर्फ छू भी दे कि बेटा कुछ बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम शांत हो जाते थे। तो ये सब क्या था? ये एक एनर्जी का फ्लो था। ठीक है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। फिर देखा कि हम कैसे बने, कैसे भोजन का पाचन होता है, कैसे किसी से बीमारी पैदा होती है, कैसे बिना दवाई के हम ठीक हो सकते हैं। बॉडी का पूरा मैकेनिज्म उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा, ऊर्जा का विज्ञान समझ में आया। फिर धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में ध्यान में जानना शुरू किया। फिर उन्होंने शास्त्र लिखे, हमारे वेद, उपनिषद, योग शास्त्र, सब यही कहते हैं कि प्राण ही जीवन है। और जहां पर प्राण का फ्लो अच्छा है वहां बीमारियां टिक नहीं सकती, और जहां पर प्राण का फ्लो रुक गया मतलब आपकी लाइफ डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। क्योंकि हमारी लाइफ की जो चाबियां है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर है। अभी हमें वो चाबियां पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चाबियां हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी चाबियां हैं, वो अभी हमें पता नहीं। फिर धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने इसको स्पर्श चिकित्सा का नाम दिया। वही परंपरा, वही ऊर्जा आज मॉडर्न जमाने में रेकी के नाम से वापस आप तक आ रही है। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले ये ज्ञान कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित था। आज
उसे इस तरह से शेयर किया जा रहा है कि घर बैठे कोई भी कॉमन इंसान भी इस साइंस को समझकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है ना। जितनी स्पीड, जितनी फास्ट जो डेवलपमेंट हुआ, जो पिछले 15 सालों में हुआ होगा, वो अब 6 महीने में हो जाता है। और जो पिछले 6 महीने में डेवलपमेंट होता है वो 3 महीने भी नहीं लगते अब उसको। और जो डेवलपमेंट 3 महीने में हुआ उसको 1 महीना भी नहीं लगता। बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो सेम वे टेक्नोलॉजी आ गई है और हम घर बैठे इसे समझकर अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे जो ऋषि मुनियों की समझ थी वो भी बदली, उन्होंने धीरे धीरे बदलाव किए। वेदों में, उपनिषदों में, इन सब में उन्होंने इस साइंस के बारे में लिखा। ठीक है। तो जो उन्होंने लिखा वो अब क्या हो गया, एक रिचुअल बन गया है जिसे हम अट्यूनमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब रेकी कहाँ से आया, रेकी वर्ड कहाँ से आया? इसका नाम तो स्पर्श चिकित्सा था, तो रेकी कहाँ से आया? तो रेकी जो वर्ड है वो री इन्वेंट किया था डॉक्टर मीकाओ सुई ने 1800 में। उन्होंने रीडिस्कवर किया था इस साइंस को। जो डॉक्टर मीकाओ सुई थे वो एक चर्च में, वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में बाइबल पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है। तो उनके उन्होंने ये पढ़ाया कि लोग पहले ऐसे हील कर दिया करते थे, वो आशीर्वाद देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। तो किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं जैसा जीसस क्राइस्ट करते थे? तो उनको लगा कि ये सवाल तो कुछ हटके पूछ लिया बच्चे ने, अब उसका जवाब क्या दूं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी खोज करने के लिए उन्होंने रिजाइन किया और वो इसकी खोज करने के लिए निकल गए। उन्होंने बहुत खोज की, इधर उधर भटके, लेकिन उनको कहीं से जवाब नहीं मिला। फिर उनको किसी ने बोला कि आप इंडिया में जाओ, इंडिया में तिब्बत नाम का एक जगह है, आप वहां पर जाओ, आपके सवालों का जवाब आपको वहीं मिलेगा। तो वो इंडिया आए, तिब्बत गए, तिब्बत में वहां पे एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, वहां मॉनेस्ट्री में गए, वहां पर उनको एक बुक मिली जिसका नाम था द लोटस सूत्र। ठीक है। 2500 ईयर्स बैक वो पुस्तक लिखी हुई थी। उसका नाम था द लोटस सूत्र, कमल सूत्र के नाम से वो बुक थी। उसमें ये डिसाइड किया उन्होंने, जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा, वो उस बुक की जो लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी। तो उन्होंने जब उस बुक को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में उनको ये पता चला कि इस साइंस को पाने के लिए 21 दिन मुझे ध्यान और उपवास करना पड़ेगा। वो वापस जापान आए, जापान में आने के बाद में वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर एक कुरियामा नाम का पर्वत था, वो वहां पर गए और ईस्ट साइड की फेस करके बैठ गए, क्योंकि उस जमाने में कोई घड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी। तो वो क्या किया, उन्होंने 21 पत्थर अपने साथ में लेकर के गए, ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे। और उन्होंने देखा कि जिस दिन नया सूरज देखूंगा मतलब एक दिन पूरा हो गया, और वो उस पत्थर को फेंक देते थे। तो उन्होंने इस तरह से 21 दिन अपने पूरे किए। 21 दिन जब पूरे किए तो 21 दिन के बाद में क्या हुआ, उनको ये लगा कि आज तो 21वां दिन भी पूरा हो गया और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं मैंने तो अपने 21 दिन खराब कर दिए। और जब वो ये चीज सोच रहे थे बैठे बैठे तो उनको एकदम से एक झटका लगा, यहाँ पर कुछ तेज रोशनी आई और वो बेहोश हो गए। लेकिन जब वो बेहोश होकर के उठे उनको कुछ अलग नहीं लगा, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह की पावर थी, एक अलग तरह की एनर्जी थी। तो उन्होंने सोचा, फिर भी उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि ठीक है बेहोश हो गया था मैं, मुझे लगा कि मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हूँ, तो अब मैं जाता हूँ, 21 दिन पूरे हो गए। तो वो क्या हुआ, नीचे जाने लगे। नीचे जाते जाते उनका पैर जो है वो किसी पत्थर से टकराया और उनको खून आ गया। तो जैसे ही उनको खून आया तो हम क्या करते हैं, हमारे खून आ जाता है, हम क्या करते हैं, फटाफट से उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। उन्होंने भी अपने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ लिया और इधर उधर ढूंढने लग गए कि कोई लीर मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मैं उसे बांध लूं। तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनका खून रुक गया था। तो उनको लगा कि ठीक है खून रुक गया, कोई बात नहीं। फिर वो और नीचे गए। अब नीचे गए तो 21 दिन में तो उनकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हो गई थी, तो वहां पर एक भोजनालय था, तो वो वहां पर गए। वहां पर उन्होंने बोला कि भोजन करना है। पैसे वैसे कुछ नहीं थे उनके पास में, तो वहां पे गए, उन्होंने देखा कि कोई गुरुजी पंडित महात्मा है, ठीक है, उन्होंने भोजन दे दिया। तो उन्होंने देखा कि वहां पर उस होटल वाले की जो बच्ची थी ना वो बहुत रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या हुआ आपको? तो बोले कि मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं देखूं एक बार? तो उन्होंने ऐसे करके देखो कि अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो 2 ही मिनट के अंदर उस बच्ची का दर्द गायब हो गया और वो खेलने लग गई।
फिर उनको समझ में आया कि अभी खून रुक गया था, अभी ये बच्ची ठीक हो गई, तो कुछ तो हुआ है। उनको तब समझ में आया कि कुछ तो बदलाव हुआ है मेरे अंदर। फिर वो अपने दोस्त के पास में गए। उनका एक दोस्त था रोबोट नाम का, उसको वो छोड़ के गए थे और उसको वो कह के भी गए थे कि अगर 21 दिन के बाद में मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी डेथ हो गई है, और ऊपर से मेरी शव को ले आना और उसको अंतिम संस्कार कर देना। तो वो बहुत खुश हुए, खुश होकर के अपने दोस्त के पास में आए, तो उनके दोस्त से उनको ये पता चला कि उस दोस्त को एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई है, तो मैं कोशिश करता हूँ तेरे को ठीक करने की। और उन्होंने उस लाइलाज बीमारी को 1 महीने के अंदर अंदर ठीक कर दिया। तब उनको फाइनली कंफर्म हो गया कि कुछ तो शक्ति है जो मेरे अंदर आई है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के लोगों को ठीक करना शुरू किया, अपने जो गरीब बच्चे थे उनको ठीक करना शुरू किया। उनको बड़ा अच्छा लगने लगा लगा कि ठीक है, अब मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जब वो उन लोगों को ठीक कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तो हवायो टकाटा नाम की एक लेडी थी जो यूएस से आई थी, उसको भी कोई गंभीर बीमारी थी। वो अपने आप को दिखाने के लिए आई और उसने बोला कि भाई मैं भी इस बीमारी से ग्रस्त हूँ, आप मुझे ठीक करो। डॉक्टर मीका उसुई ने उनको भी ठीक किया, और ठीक करने के बाद में वो इस साइंस को लेकर के यूएस चले गई। उन्होंने वहां पे सीखा उनसे, और वो इस साइंस को लेकर यूएस चले गई। यूएस में इस साइंस को एक नाम दिया गया रेकी, और उसको वहां से स्प्रेड करना शुरू किया गया। आपने डॉक्टर विलियम रैंड ली का नाम सुना होगा। वो उन्होंने इसको सबसे पहले सिखाना शुरू किया ग्लोबली। धीरे धीरे फिर ये साइंस इंडिया में आई। इंडिया में जो हमारे दादा गुरु हैं डॉक्टर मीका, सॉरी, डॉक्टर एन के शर्मा और सविता माँ, वो लोग इस साइंस को इंडिया में लेकर के आए। इंडिया में उन्हीं ने उस चीज को सिखाना शुरू किया, और तब से ये चीज चल रही है। 1970 में डॉक्टर एन के शर्मा, दादा गुरु और गुरु माँ, इस साइंस को यहाँ पर लेकर के आए थे। तब से इसको नाम रेकी दिया गया, और इनको बोला गया कि इस साइंस के जो रीबर्थ जिन्होंने दिया है वो डॉक्टर मीका उसूई है। जबकि ये हमारे ही शास्त्रों से, हमारे ही भारत से गई हुई वो ज्ञान है जो उन्होंने उसको री इन्वेंट करके वापस आया। मतलब हमारे ही यहीं की साइंस थी, सब जगह घूमी फिरी, और अब जब सब जगह से घूम फिर करके एनआरआई होकर के आई है, तो हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं। वरना जब तक वो हमारे यहीं की थी तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते थे। अब उसके आगे एनआरआई लग गया है, तो अब हम उस साइंस की वैल्यू करने लग गए हैं, क्योंकि वो सब जगह घूम फिर करके आई है मस्त। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी रेकी की। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल भी क्लास रहेगी, कल इसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना है 9 बजे। तो कल हम इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। कल हम ये जानेंगे कि कौन से मैजिकल वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज करने हैं 4 दिन के बाद में, कि हम हाथ रखें और वो चीज गायब हो जाए। मतलब चीज नहीं, सॉरी, दर्द गायब हो जाए या ब्लड रुक जाए। तो 4 दिन के बाद में हम वो भी देखेंगे। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दीदी वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता क्या दीदी, इफ पॉसिबल? इफ पॉसिबल। टाइम तो यही रहेगा दीदी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जॉब्स रहती हैं उन लोगों की, तो सबका यही टाइम सूट करता है। ओके ओके, थैंक यू। आपका कोई मैजिक हो तो, इवेंट हो तो बताओ ना, रेकी का मैजिक आपके साथ कुछ भी हुआ था ऐसे? मेरे साथ में मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हुआ है। बहुत कुछ चेंज किया है मैंने मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीजें। मतलब अगर मैं आपको बताने बैठूंगी तो क्लास 4 दिन कम पड़ जाएंगे, इतने मैजिक्स हुए हैं मेरे साथ में। और बहुत सारे और अब तो ऐसे मैजिक्स होते हैं कि आपने सोचा नहीं कि यार आज तो दाल बाटी खाने की इच्छा हो रही है, और कोई ना कोई बिल्डिंग में से दाल बाटी ले आता है कि लो भाभी दाल बाटी खाओ, आज घर पे दाल बाटी बनी थी। तो अब तो ये स्थिति है कि आपने बस सोचा रेकी नहीं और वो सीखने चीज के आपके बाद, पास में है। रेकी सीखने के हाँ, बाद ऐसा होता है क्या? ओके। मैं 2011 से सीख रही हूँ। सिखाना मैंने 19 से शुरू किया, बट मैं 11 से सीख रही हूँ।
और 11 से सीखते सीखते ही मेरी लाइफ में इतने चेंजेस होने लग गए थे। बहुत सारी चीजें मैंने चेंज की। आप ये देखो, मैं शादी के पहले मैंने 10 साल बैंक में जॉब की। शादी के बाद एकदम से जॉब को छोड़ना और फिर घर में रहना, घर में रह करके एक अलग, आप भी समझ सकते हो कि एक क्या मेंटल स्टेट होती होगी। 10 साल जॉब करा हुआ इंसान कैसे रहेगा। तो धीरे धीरे मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की। मैंने वो चीजें करवाई अपनी लाइफ से जो शायद नामुमकिन थी। मतलब होता है ना एक, मुझे लगता था कि शायद सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हुई मेरी लाइफ। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अभी क्लास में कोई शायद पुराने लोग हैं नहीं, नरेंद्र भैया हैं, वो बता सकते हैं उनके साथ में क्या क्या चीजें घटित हुई है। वो भी सीखे हुए हैं। और पुराने लोग में कौन है? मेरा तो पराग बहुत दीदी ही अच्छा हैं। एक्सपीरियंस रहा है रेकी के साथ। असंभव काम को संभव बनाने का नाम रेकी है, और यस। 100% रिजल्ट है इसके। यस, 100% रिजल्ट है। हाँ, मैं तो बहुत भगत हूँ इस विद्या का। लेवल बिल्कुल टू दीदी बिल्कुल। के आप बाद आप आगे सबको पूरा आपके सिखा क्लास देना में दीदी, 5 लेवल भी। अरे बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, साथ लेकर के चलूंगी। मैं छोड़ती नहीं हूँ मेरे पुराने, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ती हूँ। सीमा दीदी हैं, सीमा साहू जी, वो दीदी भी पुराने हैं। पराग दीदी हैं। और पुराने लोगों में कौन है? सीमा दीदी हैं, दोनों, दो दो सीमा दीदी हैं। हाँ, रिंकल दीदी भी हैं। रिंकल दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? यस। बताइए। मेरा लेवल 1 लेवल 2 ऑलरेडी हो चुका है, आपके साथ ही हुआ है। हाँ और चेंजेस ऐसे आए हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि घर की इतनी नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव था हो रहा कि मतलब मेरी 10 साल पुरानी मौसी अचानक से, मतलब हम, मैंने उसको मना कर दिया और वो नाराज होके चली गई। इट्स बीन 1 ईयर। वो गुस्सा होके, वो भी गुस्सा हो गई ना ऑब्वियसली। हाँ तो जैसे ही मतलब हम लोग उसको बुलाते थे तो बोलना नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। उसका मतलब ऐसे ट्रॉमा था 1 साल से। बट सडनली मतलब एक ऐसे ट्रस्ट था कि नहीं, वो आएगी, शी विल कम बैक। एंड एक्चुअली वो आई वापस। क्या बात है। इट्स बीन लाइक 2 महीने हो गए, यस। मतलब एक बोलते हैं ना कि नहीं, आपने जैसे कहा था कि नहीं रेकी शक्ति होता है, एक्चुअली होता है, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। मतलब पूरा घर का ऑरा चेंज हो गया। मैंने मतलब आपके साथ फोन पे भी बात की थी, मेरी मम्मी का जो इशू था वो, तो वो हाँ, भी मतलब काफी, मतलब बहुत चेंजेस आए उसमें। जैसे हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ओके ये होना चाहिए, और वो एक्चुअली होता है। सो ग्रेट इट ग्रेट। इज अ मिरेकल। यस। बहुत सारे, मतलब अगर आप जैसे बोल रहे हो कि 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, तो यस, 4 दिन कम पड़ जाएंगे। वेरी सो नाइस। इट्स अभी जस्ट आपने सिर्फ बिकॉज ऑफ फर्स्ट यू। सेकंड लेवल ही सीखा है? यस, 3rd लेवल के लिए मुझे एक्चुअली टाइमिंग सेट नहीं हो रहे थे। ओके ओके, कोई थोड़ा बात सा नहीं। टाइमिंग का इशू हो रहा था, और लाइक कुछ फंक्शंस भी थे घर पे। अभी रिसेंटली जब 3rd हुआ है तब मुझे टाइम नहीं सेट हो रहा था। कोई बात तो नहीं, अभी कोई मैं बात नहीं, थर्ड जब लेवल समय भी आता है करने सब वाली हो हूँ। जाता है अपने यस आप। यस यस, वेरी ट्रू। वेरी थैंक्स टू नाइस, यू। वेरी। नहीं, अभी आप ऑल थैंक्स टू रेकी ऊर्जा। उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने तो बस यूं पकड़ा और छोड़ दिया। वो हम लोग जैसे जाते हैं ना, वो कोई प्ले जोन में जाते हैं, वो पकड़ता है उसको टेडी को और छोड़ देता है बस। उसने तो उठाया आपको और कहीं पे भी छोड़ दिया। बोले जो आपके कांटेक्ट में कोई भी, मैं हो सकता है, मैं होती, कोई और होता, किसी ना किसी से आप रेकी सीख रहे होते, दैट फॉर श्योर। तो अभी अभी थैंक आप यू ये दीदी, बिल्कुल। आपका थर्ड ओरा लेवल भी कब अच्छा लगा सिखाओगे? दीदी। सेकंड लेवल के बाद? जी, क्या कह रहे? सेकंड लेवल के बाद ये थर्ड लेवल कब सिखाओगे फिर आगे का? अभी फर्स्ट सेकंड लेवल तो करो, अगर उसमें साधना नहीं करोगे तो मैं आगे लेके ही नहीं वो तो जाऊंगी। वो देखो, तो करना ही है, मेरे वो तो श्योर मेरे है। साथ, नहीं दीदी, सही बात बता रही हूँ, मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है। आप ये मान लो कि जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करके दोगे, मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को फीस नहीं चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूं कि आपने बोला नहीं कि दीदी मैंने 3rd लेवल कर लिया है और अभी परसों ही खत्म हुआ है, मुझे 4th लेवल करना है, तो आपको बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, फीस दे दो और आ जाओ। नहीं, मैं नहीं नहीं, आपको तब मेरा तो तक नहीं माइंड लूंगी जब सेटल्ड तक है मैं जब श्योर से नहीं होंगी। मेरा
माइंड सेटेड हो गया जब से आपसे बात की उस दिन के। आप आगे सीखना करके पूछने के लिए क्या, तो आपने क्या बोला कि आप मेरे साथ फर्स्ट और सेकंड लेवल करो, फिर आगे का सोचना करके, तब से मेरा माइंड सेट हो गया, नहीं मुझे तो सीखना ही है। वही ना दी, अगर नहीं करोगे तो मैं लेके ही नहीं जाऊंगी आगे। मुझे नहीं नहीं, फीस मेरे से को मतलब करेंगे नहीं दीदी, है। करेंगे दीदी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, कि हमको आगे सीखना है, इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, 21 डेज की कड़वी दवाई है। आप ये समझ लो कि जैसे ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मार तो खानी पड़ेगी। बस वो कड़वी दवाई अगर आपने 21 डेज ले ली तो मान लो आप वो परीक्षा पास कर गए। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये गारंटी तो मैं दे नहीं रही नहीं हूँ आपको। नहीं, तो ये बहुत सारी दवाएं खाती हूँ मैं तो, शुगर की, बीपी की, वो इसलिए ये कड़वी दवाई चलेगी, ये हजम हो हाँ। जाएगी आराम से। करेक्ट करेक्ट। सही बात है। और अपने अपने दादा बैठे हैं, हाँ सिखा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बैठे। शुगर की दवाई बिल्कुल। अपने आप कम हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? शुगर की दवाई अपने आप डॉक्टर ने हमारी मेरी कम कर दी, 2 सुबह शाम की थी, 1 टाइम कर दी है। अच्छा, आप रेडमी नोट 11 SE कौन बोल रहे हैं? मीना अरोड़ा बोल रही है, मेरा आज वो वीडियो खुल नहीं रहा है अच्छा ना। मीना दीदी, ओके ओके। जय जिनेन्द्र, आत्मा प्रणाम, जय कैसे जिनेंद्र। हैं? बस बढ़िया, आप लोगों का आशीर्वाद है। अरे दीदी, आप ऐसे बोलोगे तो कहाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ मुंह लेके जाऊंगी मैं, नहीं आप ये देखो, गुरु बोलोगे गुरु आशीर्वाद तो है गुरु तो। गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहीं गुरु नहीं गुरु ही नहीं, मैं होता है। हमेशा, नहीं दीदी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हम सब सिस्टर ब्रदर्स है, दीदी भैया है। मैं बस थोड़ी सी सीनियर हूँ आपसे और आप थोड़े से जूनियर हो, बस, और कोई फर्क नहीं है। आप हम्म। मुझसे ज्यादा मिरेकल्स करोगे, देखना। जरूर जरूर, थैंक यू। तो आपकी दवाई कम हो गई दीदी? हाँ, मैं डायबिटिक में बहुत फर्क पड़ा, मतलब जो सुबह शाम 2 टाइम थी तो 1 टाइम कर दी डॉक्टर ने। क्या बात है, क्या बात है। आपने भी सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल ही किया है ना अभी? हाँ, बस फर्स्ट सेकंड ही किया था, उसके बाद से कंटिन्यू सेम वो करती आ रही हूँ, बस यही करती आ रही हूँ। प्रैक्टिस दवाई कम प्रैक्टिस हो चलती गई। रहती। प्रैक्टिस, क्या हाँ, दवाई बात है, कम हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डेली भगवान के साथ साथ आपको भी थैंक यू दिया जाता है कि चलो हाँ, हम। थैंक यू जरूर। हाँ, थैंक यू तो देखो बोलना बनता है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा धन्यवाद करो। आपने मुझे माध्यम चुना, उसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड। और ईश्वर ने आपके लिए मुझे माध्यम चुना, आप भी ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेटिट्यूड में तो कोई कमी नहीं रखनी है, भर भर के करना है एक दूसरे का। जी जी जी। आज वीडियो न जाने क्यों नहीं खुल रहा है बिल्कुल, पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं। दी, आपका और कोई कुछ चैट कहना बॉक्स चाहते हैं? ओपन नहीं होता है क्या? कुछ मैसेज करना हो तो चैट बॉक्स ओपन ही नहीं होता है क्या? एक्चुअली नहीं, ओपन है चैट बॉक्स, मेरे को आपकी सारी चैट्स भी पता है, मिल रही है, लेकिन वो बीच बीच मेरा में वो एक भी चैट चैट पॉपअप नहीं होती आया, रहती। मेरा सॉरी? ओपन ही नहीं हो रहा है आज, कब से चैट चैट बॉक्स ही ओपन नहीं हुआ, कितनी बार ट्राई किया मैंने। नहीं, तो सब मेरा वीडियो लोगों नहीं का हो रहा आया है। है। और नहीं, सब बहुत लोग बार का आया स्टक है। हो जाता है वीडियो, बहुत बार स्टक भी हो रहा था वीडियो। वो नेटवर्क का इशू है दीदी। हाँ, सबके इसीलिए मैसेज शायद आए हुए हैं शायद इसमें। मेरा एक, जी जी। मैंने कितनी बार ट्राई किया, चैट बॉक्स ही ओपन नहीं हो रहा था, शायद मुझे लगा लॉक किया हुआ है आपने। नहीं नहीं नहीं, म्यूट था, ओपन है। मैं, अनम्यूट। देखो, मैं ना तो क्लास में कोई किसी को लॉक करती हूँ, ना मैं किसी को म्यूट करती हूँ। सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है कि आप लोग प्लीज म्यूट कर लो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सबको म्यूट करके रखूं और मैं ही मैं बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबके लिए आपको सब कुछ सुनना है तो ओपन हम लोग रखती म्यूट हूँ। रहना ही है, हम आपको सुनना है तो वही हम तो लोग ना। ऑटोमेटिक अनम्यूट रहना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जबरदस्ती म्यूट करके क्या कर लूंगी। हम्म। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? बहुत कुछ आज अच्छा की लगा क्लास में आपका कुछ क्लास, समझ में फर्स्ट नहीं डे आया तो हो? उनका, नहीं नहीं, बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, फर्स्ट थैंक टाइम यू ही सो सुना मच। रेखी का, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? क्लास को ओवर करें? वेरी नाइस सेशन मैम, वेरी नाइस। थैंक यू तृप्ति दी। आप भी थैंक यू सो बहुत पॉजिटिव हो दीदी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी जय को। जिनेंद्र, चलिए, जय एक जिनेंद्र। बार, एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में ओवर करते हैं क्लास को। सभी हाथ जोड़ लीजिए, ओ। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम।
शांति शांति शांति। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए थे, उन सभी का, उन सभी के माता पिता का, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा। जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं 9 बजे, कल मिलते हैं। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank नरेंद्र you भैया, so थैंक यू much. सो मच। Thank you. Thank you. बाय। Thank you.